हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और बहुत से परीक्षाओं के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस कलेक्शन हम आपको करा रहे हैं। रेलवे सामान्य विज्ञान के सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक समाप्त कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास जो रहने वाली है, तो आज की क्लास आपकी रहेगी ये टॉपिक। ठीक है, यहाँ से आज की क्लास रहने वाली है। इससे पहले कि वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें, आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो किसने की थी? तो जॉन नेपियर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? तो यह एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, सोल्डर मिश्र धातु है, सोल्डर या टाका, ठीक है, जिससे हम लोग वेल्डिंग करने में यूज करते हैं। ये किसकी मिश्र धातु है? तो यह टिन तथा सीसा से मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, और इसके जो गलनांक होता है ये कम होता है। ठीक है, जिस धातु को वेल्डिंग करने के लिए इसको बनाया जाता है, तो उस धातु के कंपेरिजन में जो सोल्डर होता है इसका जो गलनांक होता है वो कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि दाब बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि दाब बढ़ता है, तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडान जो अक्रिय गैस है, ठीक है, यह वायुमंडल में उपस्थित नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। क्यों उपयोगी होती है? यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, वैसे तो O3 जो होता है, ओजोन का क्या होता है फार्मूला? O3, यह आपके आयन मंडल में पाया जाता है। ठीक है, आयन मंडल में पाई जाती है ओजोन, और जो आपका O3 होती है इसको पॉइजनस गैस भी बोलते हैं, और ये हाईएस्ट ऊंचाई में पाई जाती है O3, इसको पॉइजनस गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो रुधिर की रचना अस्थि मज्जा द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी कि बोन मैरो भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट हो जाएगा, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अंधेरे में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि पराश्रव तरंगें वो छोड़ते हैं, जिससे वह मार्ग आसानी से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, बाकी उनको रात में दिखाई नहीं देता। जो आप लोग सोचते हैं कि उल्लू चमगादड़ को रात में दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता, वो पराश्रव तरंगों की हेल्प से उड़ते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये कंटेंट पूरा कवर कराया जाएगा आपको। तो अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बिल नोटिफिकेशन आप लोग ज़रूर ऑन करें। हाँ सर, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, सिस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सिस्टेरिन जो है यह बुढ़ापा को रोकने वाली औषधि है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग होता है? तो ये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं उत्तल लेंस को, इसी को संकेंद्रित फोकस भी कहते हैं इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये विद्युत मोटर होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक क्षमता में बदल देता है।
नेक्स्ट हो जाएगा खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो यह होता है आपका विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। तो किस पे रिकॉर्ड होती हैं? तो ये सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, उसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट है प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो प्रदूषित जल पीने से आपको टाइफाइड रोग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसम दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो सभी जलवायु एवं मौसम दशाएं जो होती हैं वह ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु जो होगी वह भूरी दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग समय लग जाता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में। नेक्स्ट हो जाएगा चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी तो गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगी। कैसे होगी? क्योंकि देखिए वो गाड़ी में बैठा है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा भी है और गाड़ी तेज़ी से चल रही है तो उसके पास गतिज ऊर्जा भी है। क्योंकि अगर वो चलती गाड़ी से कूद जाए तो वो उसी दिशा में बहुत दूर तक भगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी आ चुकी है। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा तो वो बैठा है इसलिए उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी रहेगी, तभी वो बैठ पाया उसमें। ठीक है, इसी वजह से गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो वह सिरोसिस की वजह से उनका मौत हो जाता है। ठीक है, मौत हो जाती है सिरोसिस की वजह से, सिरोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे टाइफाइड रोग में शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है टाइफाइड में? तो यह हो जाता है आपका आंत प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो यह कैटफिश है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ध्वनि वेग उत्तम न्यूनतम स्तर पर होता है। तो किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे कम वायु में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो कौन करता है? यह विद्युत सेल करता है। नेक्स्ट हो जाएगा कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो थीन। ठीक है, थीन जो उत्तेजक पदार्थ होता है यह होता है चाय में। ठीक है, जिसको एथीन भी बोलते हैं, यानी कि इसको थीन नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक सोर्स प्रोग्राम है। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण ही एक सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो हो जाएगा देखिए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। तो कैसा होता है? तो त्वरण उनका समान होता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। तो यह स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है,
पोटेंशियल एनर्जी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी और इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का प्रथम नियम है गति का, ठीक है। तो न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए थे, ठीक है, और यह प्रथम नियम है उनका। दूसरा नियम क्या होता है? F बराबर ma निकलता है फार्मूला, ठीक है, मास गुणित त्वरण, तो ये फोर्स निकलता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए पॉइंट, जब तक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो गति दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई जो है कूलाम्ब है, इसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो I बराबर होता है फार्मूला आपका Q/T, ठीक है। पर सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा ही एम्पियर कहलाती है, यानी कि इसी में बन जाता है आपका कूलाम्ब, Q=IT बन जाता है, ठीक है। धारा गुणते समय को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आवेश निकलता है, और ये कूलाम्ब में इसको हम लोग SI मात्रक इसका होता है, ठीक है, कूलाम्ब। आगे देखेंगे, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट हो जाएगा, एक्सरे के शोधक थे, तो रोएंटजन एक्सरे के शोधक थे, यानी कि खोजकर्ता थे। अगला हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, ठीक है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यह सामान्य विज्ञान की प्रीवियस ईयर है, 40 नंबर का टोटल GS पोर्शन आना है, तो बाकी का बचा हुआ जो है साइंस के अलावा तो उसको भी कवर कराया जाएगा स्पीडी की बुक से ही। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, जल्द ही उसकी भी क्लास मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो जैसे इसमें सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का रिस्पांस आएगा, तो उसको भी कवर कराया जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग देख सकते हैं, हम कैसे कैसे सारा कंटेंट कराएंगे, तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। डेली इनकी क्लास अपलोड होंगी मॉर्निंग में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो यह हृदय की धड़कन को चेक करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति, ठीक है। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक गति को मापता है, ठीक है, स्पंदन गति को मापता है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, तो यह अस्थि हड्डियों को पार नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति को किससे मापते हैं? तो इसको डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, DOS का अर्थ क्या है? DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट हो जाएगा, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कब करता है? तो ये श्वसन क्रिया के द्वारा करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1 प्रकाश वर्ष बराबर है, तो यह 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी को मापने की खगोलीय इकाई है, लेकिन इससे भी बड़ी इकाई एक होती है पारसेक, ठीक है, उसको सबसे बड़ी इकाई माना गया है दूरी मापने की खगोलीय इकाई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 23 जोड़ा होती है, ठीक है। और आप लोग एक्स्ट्रा में जान लीजिए कि 23 जोड़ा मानव शरीर में केवल होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम की संख्या होती है तो वह होती है टेरिडोफाइट्स में। कितने क्रोमोसोम होते हैं ये भी जान लीजिए, 1600 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है।
हमारे पास कितने होते हैं? ओनली 46। और जो टेरिडोफाइट्स होता है इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, वो भी 1600। ठीक है। और सबसे कम जो होते हैं क्रोमोसोम, तो वह होते हैं जीवाणुओं के पास, वो भी संख्या रहती है केवल 1। ठीक है, 1 पाए जाते हैं क्रोमोसोम बस। ठीक है, क्योंकि जीवाणु होते हैं सिंगुलर सेल। ठीक है, एक कोशिका के बने होते हैं जीवाणु, इसलिए। नेक्स्ट देखेंगे, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यह दाब मापने के लिए उपयोग होता है मैनोमीटर का। नेक्स्ट हो जाएगा, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण करता जो है फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।